एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित जैन। तो जैसा कि आप मेरी लास्ट वीडियो से जान चुके होंगे कि मेरा आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हो चुका है और मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही पता है। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँ कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, मैंने कैसे प्रिपेयर करा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो स्ट्रेटेजी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसमें एक होती है, एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होगी और एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होगी। तो जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी तो जो मैंने यूज़ करी, जो मैंने अपने मतलब लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है स्ट्रेटेजी, वो ये थी कि सबसे मेन तो मैंने सोचा था कि मैं जब करूँगा तो एकदम कंसिस्टेंसी से करूँगा, कभी भी कोचिंग की छुट्टी नहीं मनाऊँगा। कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करने के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे को इसमें सिलेक्ट होना ही है। तो सबसे पहले तो आपको आपका एम पता होना चाहिए कि मुझे हाँ ये चीज़ अचीव करना है, और सेट एक टाइम पीरियड आप सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम के अंदर ये चीज़ अचीव करना ही है। तो सबसे पहले आप इस पे वर्क कीजिए कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पीरियड में वर्क करना है। एक कॉपी लीजिए, उसमें नोट कीजिए कि मुझे इस समय तक ये चीज़ अचीव करना है, मुझे इतने सेट्स रोज़ लगाने हैं। तो एक कंसिस्टेंसी आप अपने डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में कि आप डिसिप्लिन से हर वर्क को कर रहे हैं, कि आप सेट्स लगा रहे हैं डेली में ही आप क्विज़ेस लगा रहे हैं, डेली में जो सेट्स लगा रहे हैं उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ में डेली एडिटोरियल पढ़ना। सुबह मैं नहीं बोलूँ कि आप बहुत सारा पढ़िए, लेकिन सुबह सुबह उठकर आप 2 से 3 एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। आप फ़ोन के थ्रू पढ़ सकते हैं, अगर आपके घर पे पेपर आता है तो आप उस पेपर से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ऐसी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज़ सोच लीजिए कि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको एक टाइम डिवोट करना है हर सब्जेक्ट को। जैसे जब सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, अगर मैंने इंग्लिश लिया तो मुझे डेली 1 घंटा तो इंग्लिश करना ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ग्रामर थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में जो मेन टॉपिक्स है सबसे पहले आप वो चूज़ कीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा मेन आरसी आता है, तो आप आरसी डेली के 4-5 आरसी सॉल्व कीजिए, फिलर्स सॉल्व कीजिए। ये सब चीज़ें तो ऐसे जो आप बिना ग्रामर के भी सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में कुछ पार्ट ऐसा है जो आप डेली ग्रामर का पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़े से मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने हैबिट बनाना होगी आपको कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, मुझे ये चीज़ करना है। जब तक आपके लाइफ में हैबिट नहीं होगी कोई भी चीज़ की कि आपको पढ़ना ही है, कोई भी मतलब सिचुएशन आ जाए कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर जाना हो, कुछ करना हो, कम पढ़िए पर पढ़िए तो सही। और इसके नेक्स्ट जैसे इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के आप डेली क्विजेस लगाइए, कहीं से भी आपको क्विजेस मिलती है तो इंग्लिश की क्विजेस सॉल्व कीजिए। डेली के 2 से 3 सेट्स लगाइए। सेट्स लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। 5 सिलॉक्स लगाइए, मतलब जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पार्ट जिसमें से आता है, जैसे सिलॉक्स अपने को पता है कि हाँ आएगा ही आएगा, कम से कम 20 मार्क्स का तो पजल सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। तो आप डेली के सीटिंग अरेंजमेंट 4 से 5 सॉल्व कीजिए, 4 से 5 पजल सॉल्व कीजिए। सबसे मेन वही रहता है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो स्ट्रेटेजी होगी क्वांट के लिए, मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो आप आपका वीक पॉइंट जानिए, और इसके अलावा आप अर्थमेटिक क्वेश्चन पे वर्क करने से पहले सबसे आप पहले मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए। जैसे आप डीआई के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, हर टाइप के डीआई लगाइए। तो डेली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डेली हर रोज़ अलग अलग टाइप के डीआई सॉल्व करें। कम से कम एक एक दो दो डीआई तो आपको रोज़ लगाना ही है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ में दो तरह, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको डेली में ही 5 से 10 आपको ये टाइम तो आपको आपको डिनोट करने पड़े कि मुझे इस टाइम पर ये चीज़ कंप्लीट करना ही है। क्वांट की स्ट्रेटेजी में ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, और जहाँ तक पार्ट रह जाता है जीए का, तो जीए के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा आप कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, कोई भी एक करंट अफेयर की अच्छी मैगजीन ले लीजिए और उस मैगजीन से पढ़िए, डिटेल्ड में पढ़िए। तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा। और साथ ही में जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास वन लाइनर है तो आप डेली वन लाइनर में से अगर 300 क्वेश्चन एक मंथ के हैं तो आप 50 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ लीजिए, फिर अगले नेक्स्ट डे 50 पढ़ लीजिए। ऐसे आप मान लीजिए 300 है तो आप तो 4 या 5 दिन में 6 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करा, फिर इसके बाद अपने वापस से इसको रिवाइज करा, तो अगर आप 2 से 3 बार करेंगे तो आप उतना ज़्यादा याद रख पाएंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स पढ़ लिए, बैंकिंग अवेयरनेस की मैगजीन पढ़िए। तो यही कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको मेन पढ़ाई में करना होती है। और इसके साथ में आपको जो है मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मेरा ऐसा ही था कि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो उस समय ये था कि मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोचिंग डेली जाता था, डेली जो भी कोचिंग में मॉक्स वगैरह होते थे मॉक्स देता था, उनको एनालिसिस करता था।
तो मेरे साथ भी ऐसा था, जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दी तो मैं एसबीआई क्लर्क का प्री भी क्लियर नहीं कर पाया, जबकि बहुत ईजी था वो। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने ऊपर और इम्प्रूव करना होगा, मुझे अपने ऊपर और ज़्यादा वर्क करना होगा, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स लगाए। फिर जब आईबीपीएस पीओ आया तो मैंने आईबीपीएस पीओ के पहले उसके कम से कम 40 सेट्स लगा लिए थे। इस कारण क्या हुआ कि जो मेरे मार्क्स थे वो इम्प्रूव हो गए। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन से चीज़ें करिए, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रखेंगे उतने जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे। तो अभी मैं यहीं पर अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ, यहीं पर ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। बाकी बात जो भी होगी मैं अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा, आप बताइए, आप कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।